13 मई 2025 साउथ कश्मीर के शोपिया जिले का सुकू केलर जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उस खामोशी के पीछे कुछ बड़ा छिपा हुआ था। पिछले कई दिनों से साउथ कश्मीर की दीवारों पर TRF आतंकियों के पोस्टर लगे हुए थे। हर पोस्टर पर 20-20 लाख रुपए का इनाम लिखा था। सुरक्षा एजेंसियां लगातार उन चेहरों की तलाश में थीं, जिन्होंने पहलगाम और दानिश रिजॉर्ट जैसे खूनी हमलों से पूरे देश को दहला दिया था। फिर एक रात अंधेरे में एक आदमी राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पहुंचा। साहब, खबर पक्की है। शोपिया के शुक्रू केलर के घने जंगलों में कुछ हलचल हुई है। वहाँ कुछ लोग भारी हथियारों के साथ देखे गए हैं। बस इतनी खबर काफी थी। कुछ ही मिनटों में सेना, CRPF, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आ गई। पूरा जंगल चारों तरफ से घेर लिया गया। सुबह ठीक 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। जवान धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। तभी अचानक खामोशी को चीरती हुई गोलियों की आवाज गूंज उठी। आतंकियों को समझ आ चुका था कि अब बच निकलना नामुमकिन है। एक विशाल पेड़ के पीछे छिपा एक आतंकी अपने पाकिस्तानी हैंडलर से आखिरी बार बात कर रहा था और अगले कुछ मिनटों में सुकू केलर का जंगल गोलियों, बारूद और चीखों से भरने वाला था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उन बेगुनाह लोगों के खून का हिसाब था जिनकी जिंदगी आतंकियों ने छीन ली। ये था इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का वो मिशन जिसने TRF की कमर तोड़ दी। ये था ऑपरेशन केलर। 8 अप्रैल 2024 कश्मीर के शोपियान जिले में मुगल रोड पर बसा हीरपुरा इलाका। इसी इलाके में एक बहुत ही मशहूर और खूबसूरत रिजॉर्ट, दानिश रिजॉर्ट। ये वो जगह है जहां दूर दूर से लोग शहरों की भीड़ से भागकर सुकून के चंद पल बिताने आते हैं। रात के करीब 8:35 हो रहे थे। रिजॉर्ट के डाइनिंग एरिया में कुछ टूरिस्ट आराम से बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। इन टूरिस्ट्स के बीच में दिल्ली से आए 45 साल के दिलरंजन सिंह भी बैठे हुए थे। वो पेशे से एक ड्राइवर थे और 2 विदेशी मेहमानों को कश्मीर की वादियां घुमाने लेकर आए थे। उनके साथ टेबल पर जर्मनी से आए 2 टूरिस्ट अली अरमान और सिली रेबर भी मौजूद थे। सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और कश्मीर की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहे थे। तभी रिजॉर्ट के बाहर के घने अंधेरे में से 2 आतंकवादी चुपचाप आगे बढ़े। आज इन शिकारों को ऐसी मौत दो कि कोई भी गैर यहाँ आने से पहले 1000 बार सोचे। उन्होंने रिजॉर्ट के अंदर कदम रखा और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे और बेकसूर टूरिस्ट्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां भागे। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। इस भयानक गोलाबारी के बीच दिल्ली के ड्राइवर दिलरंजन सिंह गोलियों का निशाना बन गए। वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। जर्मन टूरिस्ट्स की तरफ भी गोलियां आई थीं, लेकिन किस्मत से वो किसी बड़े नुकसान से बच गए। आतंकवादी अपना खौफनाक काम पूरा करने के बाद वहां से भाग गए। कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर लिया गया और घायलों को तुरंत मदद दी गई। रिजॉर्ट में हुए इस खूनी खेल के पीछे